आपका नाम मैम? वो करवाया गया, वो महिला मेरे साथ मौजूद है जिनके साथ इस तरह की बात हुई है। मैम पहले आप अपना नाम बताएं और क्या पूरा वाकया आपके साथ हुआ था वो पूरा बताएं जरा। हाँ जी, मेरा नाम नितिका है। बेसिकली मैं पंजाब से हूँ और मैं ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल में एचआर थी। जिस लड़के से मेरी शादी हुई है वो उधमपुर के हैं, शाह फैमिली से हैं और आरफिन शाह उसका नाम है। ही वॉज माई क्लासमेट इन 9th and 10th क्लास, क्योंकि मेरी जो स्कूलिंग है वो उधमपुर से है। आफ्टर दैट आई मूव्ड टू पंजाब। आफ्टर 20 years ही met me in my hospital. Before meeting we are continuously in touch with each other in Facebook and WhatsApp. तो वो अपनी मदर को लेके उसने मुझे बोला कि मेरी मदर जो है वो कैंसर पेशेंट है, तो आप यहाँ से जलंधर से उसका ट्रीटमेंट करवा दीजिए। तो वो अपनी मदर को लेके आया है। मैंने उसका ट्रीटमेंट पटेल हॉस्पिटल में डॉक्टर अनुभा जी से करवाया है। क्योंकि वो मेरा पुराना दोस्त था, एज एन फ्रेंड उसको मेरा पास्ट पता था कि आई वॉज विडो एंड डाइवोर्सी एंड देयर इज़ नो बैक सपोर्ट इन बैक ऑफ मी। तो उन्होंने मुझे मेरे आगे शादी का प्रपोज़ल रखा ये बोल के कि हम लोग बड़े कंजर्वेटिव सोच के हैं, लिबरल सोच के हैं, हम आपको कभी नहीं कहेंगे कि आप अपना रिलीजन चेंज करो, हम बाकी मुस्लिम से समथिंग डिफरेंट हैं। तो महमूदा नाज जो लड़के की मदर है उन्होंने कहा कि आप मेरे बेटे से शादी कर लो। हालांकि वो लड़का मैरिड था, उसके 2 बच्चे थे, लेकिन उसकी वाइफ जो है वो फिज़िकली हैंडीकैप है ड्यू टू पोलियो। तो एज एन अलोन लेडी मुझे भी लगा कि मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है और मेरा क्लासमेट है, मेरे बारे में सब जानता है, तो हम लोगों ने शादी कर ली। ये लोग मुझे शादी के लिए पंजाब से यूपी लेके गए, सहारनपुर कलेर शरीफ। वहाँ पे मुस्लिम नॉर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से मेरा निकाह हुआ। उसमें सबसे ज़्यादा अजीब मुझे उस टाइम लगा जब इन्होंने नितिका की जगह वहाँ पे मेरा नाम नफीज़ा आरफिन शाह लिखा। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आपने मेरा नाम चेंज कर दिया। तो वो कहते कि ये जस्ट एक फॉर्मेलिटी है। तो मुझे भी लगा कि हाँ फॉर्मेलिटी होगी, पेपर वर्क है, तो इतना बॉदर नहीं किया। उसके बाद ये मुझे हरिद्वार लेके गए हैं। वहाँ पे मनसा देवी में हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से हमारी शादी हुई है। मेरे पास सारी चीज़ों के फ़ोटोग्राफ्स, प्रूफ, सारा कुछ है। तो शादी के बाद ये लोग उधमपुर आ गए हैं और मैं पंजाब में थी। आफ्टर 2 or 3 days मेरा हस्बैंड मुझे वहाँ लेने आया, वो अपने घर लेके आया मुझे उधमपुर में, शाह स्टेट में। तो वहाँ पे 2 days वॉज नॉर्मल वेरी। तो आफ्टर 2 days 3rd डे का रात को 12 से 1 बजे के बीच में मेरी मदर इन लॉ महमूदा नाज, मेरे फादर इन लॉ मकबूल शाह और मेरा ब्रदर इन लॉ सैयद इरफान शाह और मेरे हस्बैंड आरफिन शाह, इन्होंने मेरी काउंसलिंग की कि आप मेरे फादर जो मकबूल शाह उनसे शादी कर लो। तो इसमें मेरी मदर इन लॉ भी इन्वॉल्व थी। मेरे हस्बैंड ने भी कहा, मेरे ब्रदर इन लॉ ने भी कहा, मकबूल शाह ने खुद भी कहा और मेरी मदर इन लॉ ने भी कहा। तो मेरी मदर इन लॉ की वर्डिंग थी कि फ्रॉम 2007 आई वॉज अनेबल टू मेक फिजिकल रिलेशन विद माई हस्बैंड ड्यू टू माई प्रेजेंट सिचुएशन कैंसर। तो आप इससे शादी कर लो, जो घर की बात है वो घर में रहेगी, बाहर नहीं पता चलेगी। जब मैंने उनको अपोज़ किया तो मॉर्निंग में उन्होंने प्रपोज़ल रखा कि हम जितनी शाह की फैमिली की प्रॉपर्टी है वो तेरे नाम पे कर देते हैं। बेसिकली उन्होंने मुझे लालच दिया कि ये लड़की मान जाए कि उनका बेटा भी यूज़ करे और बाप भी यूज़ करे। तो जब मैं तब भी नहीं मानी तो उन्होंने बोला कि अच्छा ऐसा कर आरफिन, तू 20,000 दे के तू इसको रख ले पर मंथ पे, या मैं रख लेता हूँ। ये मेरे फादर इन लॉ की वर्डिंग थी, मकबूल शाह की। कॉन्टीन्यूसली अपोजिशन करने पर मेरे हस्बैंड ने मुझे यहाँ पे कुंजवानी में रेंटेड अकोमोडेशन में शिफ्ट करवा दिया और मेरे साथ रहना शुरू कर दिया। उस सिचुएशन में मुझे लगा था कि इन्होंने नॉर्मल लिया कि नहीं छोड़ना, पापा ने ऐसे बोला या मम्मा ने ऐसे बोला, तू इतना बॉदर मत कर। लेकिन रोज़ मेरे हस्बैंड ने काउंसलिंग शुरू कर दी कि नहीं तो मान जा, घर की बात है, किसी को नहीं पता चलेगा। बेसिकली वो मुझे प्रोस्टिट्यूशन में डालना चाहते थे, लेकिन जब उनको लगा कि अब ये प्रोस्टिट्यूशन में नहीं जाएगी तो उन्होंने मुझे धमकियां देना शुरू कर दी। हमारी गन फैक्ट्री है उधमपुर में, हम तुझे मरवा देंगे, तो यहाँ से चली जा। और हमारा NGO है जियो और जीने दो, तारिक शाह जी चलाते हैं उधमपुर में, उसके माध्यम से हम तुझे बदनाम करवाएंगे बिकॉज तेरी न्यूड फ़ोटोज़ और वीडियोज़ हैं हमारे पास। तो जब मैं कॉन्टीन्यूसली फिर भी नहीं मानी तो वो लड़का सडनली 14 मार्च को 2021 को गायब हो जाता है। जब वो गायब हो जाता है तो 19 मार्च को उसकी फ़र्स्ट वाइफ जो है मुझे मैसेज करती है मैसेंजर पे कि आप म्यूचुअल कंसेंट पे डाइवोर्स साइन कर दो, नहीं तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। 25th मतलब कॉन्टीन्यूसली मैं उनके पेरेंट्स के टच में रहती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ मेरी बात करवा दो, क्योंकि उसके सारे फ़ोन स्विच ऑफ, वो सडनली गायब हो जाता।
फिर 23 को जो मेरा ब्रदर इन लॉ सैयद इरफान शाह, उसने मुझे मैसेज किया कि मेरा भाई घर पे नहीं आया और अगर उसको कुछ होता है यू आर रिस्पॉन्सिबल। फिर मैंने गंगेयाल पुलिस स्टेशन में मिसिंग लिखवाई, जिसका रिवर्ट मुझे उसकी वाइफ ने फेसबुक पे वीडियो बना के डाला कि जिसमें मेरे हस्बैंड ने बोला हुआ है कि मैं फैमिली के साथ आउटिंग पे हूँ। मेरे पास वो सारे प्रूफ पड़े हुए हैं। तो उसके बाद मैंने इनकी कंप्लेंट लिखवाई पुलिस स्टेशन गांधीनगर में। 25 मार्च से वहाँ पे कंप्लेंट चल रही है, टिल कोई रिस्पांस नहीं आया। फ्रस्ट्रेट हो गए, 1 मंथ मैंने देखा कोई रिवर्ट नहीं आया। अनीता मैम ने केस हैंड ओवर किया था आईओ परवीना मैम को, जो कि मुस्लिम कम्युनिटी से हैं। फ्रस्ट्रेट होकर मैंने उनको बोला कि मैं इन फ्रंट ऑफ योर पुलिस स्टेशन आई विल कमिट सुसाइड, कि आप मेरी बात नहीं सुन रहे। तो मैम ने बोला कि जो परवीना मैम है उन्होंने बोला तेल तो फेंक, माचिस मैं लगाती हूँ, तेरे जैसी बहुत आती हैं। तो उन्होंने मेरी कोई सुनवाई नहीं करी। अब कल मैंने जो श्रीनगर वाला देखा जो सिख लड़की के साथ हुआ है, उसके माध्यम से मैं आप लोगों को मैं यही कहना चाहूँगी मीडिया के माध्यम से कि प्लीज़ उस लड़के को पनिश किया जाए, ताकि मेरी जैसी और लड़कियाँ जो हैं वो इस ट्रैप में ना फंसें, क्योंकि ये उन लड़कियों को मोटिव बनाते हैं जिनका ये उन लड़कियों को मोटिव बनाते हैं जिन पहले वेरीफाई करके कि जो लड़कियों की बैक सपोर्ट ना हो। एक्चुअली ये यूज़ करते हैं, अब्यूज़ करते हैं, मेंटली सोशली हरास करते हैं और कोशिश ये करते हैं कि कन्वर्ट होके हम इनको प्रोस्टिट्यूशन में डाल दें। आपके परिवार में जो आपके मायके वाले हैं, आपके माता पिता? मेरे मायके वाले में मेरी मदर एक्सपायर हो गए हैं। मेरे फादर के साथ पिछले 7 ईयर्स से आई एम नॉट कनेक्टेड। सो उस लड़के को पता था शी वॉज एलोन, तो मेरी बैक सपोर्ट कोई नहीं है। अब जैसी बहुत सारी महिलाएं होंगी जो लव जिहाद का शिकार होती हैं, लेकिन वो सामने नहीं आ पाती। और आपने भी कहा कि मैंने जो सिख कम्युनिटी का जो हुआ है उसके बाद आपको हिम्मत मिली है। क्या लगता है कि आपको देखकर और भी बहुत सारी महिलाएं होंगी? मेरी उनसे यही अपील है जिनके साथ ऐसा कुछ है वो सामने आए, हम लोग एक होके इस चीज़ को अपोज करें, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो लव जिहाद को आगे लाके लड़कियों को ख़राब कर रही हैं, उनको प्रोस्टिट्यूशन में डाल रही हैं, उनका मिसयूज़ कर रही हैं, उनकी वीडियोस वायरल कर रही हैं। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जिनके साथ भी ये सब कुछ है वो सब सामने आए। अब क्या चाहते हैं कि किस तरह का मांगना चाहते हैं? मेरी अमित शाह जी से यही रिक्वेस्ट है फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो आपने मुस्लिम कम्युनिटी के लिए रूल बनाया है कि 3 बार बोलने से तलाक नहीं होगा, आप कुछ हिंदू लड़कियों के बारे में भी सोचें, कुछ स्ट्रॉन्ग रूल बनाएं, ताकि हिंदू कम्युनिटी के साथ या सिख कम्युनिटी के साथ मुस्लिम कुछ भी ऐसा टेक्टफुल फ्रॉड ना कर पाएँ। और मैं ये मीडिया के माध्यम से ये अपील करती हूँ हमारे पुलिस प्रशासन को कि प्लीज़ उस लड़के पर एक्शन लिया जाए, सो दैट कि आगे से किसी लड़की की लाइफ स्पॉइल ना हो।